एक भाई और बहन के बीच एक विवाद था। आपस में भाई जो पैतृक संपत्ति थी उनका बंटवारा नहीं हो पा रहा था और आपस में वो लगभग 7 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। मेरी बड़ी बहन है, ये अपना हक चाहती थी आधा हिस्सा, तो मैंने इनको दे दिया। तो यहाँ आके जो मेरे को संतुष्टि हुई, मेरे मतलब समस्या का निराकरण हुआ, बहुत अच्छा लगा। मकान की चाबी दे दी है और इस संबंध में जहाँ भी मेरे को साइन वाइन करवाने के, रजिस्ट्री करवाने के लिए चाहिए तो मैं चले जाऊँगा। और 7.5 लाख रुपए दिए और चाबी ली घर की। अब इसका कोई अधिकार नहीं उस मकान में। हमारी इस समझाइश का ये नतीजा निकला है कि आज दोनों भाई बहन कलेक्टर ऑफिस के एडीएम साहब के कक्ष से दोनों अपने अपने घर खुशी खुशी विदा हो रहे हैं। एक को घर मिल गया, एक को संपत्ति का बंटवारे में जो आई राशि उसका चेक मिल गया। मध्यस्थता समिति ने इसको निराकृत किया है और भाई को 7 लाख का चेक दिया है और बहन को मकान की चाबी दी है। तो इस तरह से इस केस का निराकरण हुआ है। सात साल से चल रहा भाई बहन का विवाद कलेक्ट्रेट मध्यस्थता समिति ने सुलझाया। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचे भाई बहन साधना मस्के और मिलिंद तुकाराम के बीच था पैतृक मकान में हिस्से का विवाद। मध्यस्थता समिति के प्रयास से भाई को मिला 7 लाख का चेक, बहन को मिली घर की चाबी। दोनों भाई बहन ने प्रशासन और मध्यस्थता समिति का आभार माना। मध्यस्थता समिति के दिलीप गर्ग और एडीएम रोशन राय ने मध्यस्थता समिति के सफल प्रयास की जानकारी दी। आता समय के हिसाब से हमको तो ये हस्तक्षेप नहीं करें हमको आगे। हाँ, नहीं करेगा कोई भी। सर इसके हाथ में चेक दे दो। बधाई हो आप लोगों को, दोबारा से आप लोग ना आए हमारे पास। हम नहीं आएंगे। ठीक है सर ऐसे तो आ सकते हो सर। नहीं, ऐसे आ सकते हो, ऐसे कोई समस्या हो तो आ सकते हो ठीक। ये आपका मेरे माँ बाप का, तो उस मकान का मेरी बड़ी बहन है, ये अपना हक चाहती थी आधा हिस्सा, तो मैंने इनको दे दिया। तो यहाँ आके जो मेरे को संतुष्टि हुई, मेरे मतलब समस्या का निराकरण हुआ, बहुत अच्छा लगा। कितने सालों से विवाद चल रहा था आप लोगों का? ये कुछ नहीं, 6 महीने से, 6 महीने से। हाँ, तो 6 महीने हो गए, लेकिन हो गया उसका निराकरण। अभी शपथ पत्र दिया है और इसके आधार पे जहाँ पे भी रजिस्ट्री करवाएंगे तो मैं साइन करने चला जाऊँगा। और उसके बदले में इन्होंने मुझे जो भी राशि दी है, हाँ कुछ राशि दी अपना हक छोड़ने के लिए, तो मैं अपना हक इनके ये मकान इनके नाम है मतलब करने के लिए कर दिया, दे दिया उनको। मकान की चाबी दे दी है और इस संबंध में जहाँ भी मेरे को साइन वाइन करवाने के, रजिस्ट्री करवाने के लिए चाहिए तो मैं चले जाऊँगा। 7 साल हो गए भैया। 7 सालों से विवाद चल रहा है। कहाँ पे है संपत्ति? इसने जो किराएदार रखा था ना, उसने हमको बहुत परेशान करके रखा था, इसलिए तो मैंने तो ये काम करा और 7.5 लाख रुपए दिए और चाबी ली घर की। अब इसका कोई अधिकार नहीं उस मकान में। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति माननीय श्री विवेक जी रूसिया साहब और हमारे मास्टर ट्रेनर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब के मार्गदर्शन में आदरणीय कलेक्टर आशीष सिंह साहब और एडीएम रोशन राय साहब, डिप्टी कलेक्टर विजय मंडलोई साहब के निर्देशन में जन सुनवाई में जितने भी प्रकरण आ रहे हैं, पारिवारिक विवाद हो, प्रॉपर्टी विवाद हो, लेन देन हो, पास पड़ोसियों का झगड़ा हो, केवल क्रिमिनल केस को छोड़ के सभी विवादों को जन सुनवाई कक्ष क्रमांक 12 में हमारे प्रशिक्षित मध्यस्थ साथी बहुत ही अच्छे तरीके से, शालीनता से, सभ्यता से, सुगमता से दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता करवाकर दोनों पक्षों के चेहरे पर हंसी लाकर दोनों पक्षों को खुशी खुशी विदा अपने घर की ओर करते हैं। ये एक भाई बहन का विवाद था, संपत्ति का बंटवारा था। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी पैतृक प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर बेटा बेटियों का समान अधिकार होता है, तो ये भाई बहन का विवाद था और इस विवाद को हमने बहुत ही जनवरी माह से इसको हम लोगों ने अपने संज्ञान में ले लिया था और व्यक्तिगत रूप से
समय समय पर दोनों भाई बहन को बुलाकर समझाया भी गया और आज हमारी इस समझाइश का ये नतीजा निकला है कि आज दोनों भाई बहन कलेक्टर ऑफिस के एडीएम साहब के कक्ष से दोनों अपने अपने घर खुशी खुशी विदा हो रहे हैं। एक को घर मिल गया, एक को संपत्ति का बंटवारे में जो आई राशि उसका चेक मिल गया। आज दोनों पक्ष हमारे लिए ये सबसे बड़ा मानसिक शांति का अनुभव रहता है कि जन सुनवाई में हम लोग ऐसे ऐसे प्रकरण हल कर रहे हैं जो कोर्ट कचहरी में जाने के बाद शायद बरसों बरस जिनका हल निकलने में लग जाए, लेकिन वो यहाँ पर 2 से 3 जन सुनवाई में हल किए जा रहे हैं। देखिए, मध्यस्थता समिति जो मंगलवार को हमारे यहाँ बैठती है उसके माध्यम से इस तरह के केस लिए जाते हैं कि जिनमें आपस में विवाद हो और जिनका किसी एक्ट के माध्यम से कोई निराकरण ना हो। तो यह एक भाई और बहन के बीच एक विवाद था जिसमें साधना मस्के और आगवान पिता तुकाराम आगवान के बीच विवाद था, जिसमें आपस में भाई जो पैतृक संपत्ति थी उनका बंटवारा नहीं हो पा रहा था और आपस में वो लगभग 7 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हमारी मध्यस्थता समिति ने इसको निराकृत किया है और भाई को 7 लाख का चेक दिया है और बहन को मकान की चाबी दी है। तो इस तरह से इस केस का निराकरण हुआ है और मध्यस्थता समिति के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया।